रोशन जी का सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। 78 शेयर 1350 के भाव पे, तो 6 से 12 महीने के लिहाज से समझना चाहते हैं कैसी रहेगी 40 की। ठीक है, सिमिलर है। ये सेगमेंट में तो आप देख ही रहे हैं, सिंटैक्स सबको परेशान करेगा ही करेगा। तो आपने 6-9 महीने का जो भी अभी आपने पूछा है तो मतलब उसमें अभी तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी जीएसटी के अंदर कहाँ है? नहीं सॉरी, तो नहीं, पॉइंट जो लेके आ रहा था शायद कनेक्शन यहाँ पे फ्रीज हो गया था मेरे साइड से। तो 6 से 9 जी महीने का पूछा है ना, तो इनका सेल का टाइम तो आ ही रहा है ना दिसंबर का। हाँ, 6 अभी से जो 12 शुरू हो महीने रही है, जी। हाँ, तो मेन इनके बेस्ट क्वार्टर आप समझें तो Q3 क्वार्टर 3 इनका बेस्ट क्वार्टर निकल के आता है। और अभी 6 से 9 महीने में ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये बॉटम काम कर देना चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे ही आएंगे यहाँ से ना। इस क्वार्टर के भी थोड़े ठीक रहेंगे, अगले वाले तो इससे भी ज़्यादा अच्छे रहने चाहिए, एक्सपेक्टेशन वही रहता है। और स्टॉक काफ़ी सारा गिरा हुआ भी काफ़ी करेक्टेड है। तो 6 से 9 महीने का एक्सपेक्टेशन मेरा यही रहेगा कि बॉटम प्लेस में लगता है और 200 DMA की टेस्टिंग के चांसेस रहेंगे। इससे ज़्यादा इसमें अभी इवैल्यूएट कर पाना और थोड़ा सा मुश्किल काम। जी अच्छा, शेयर कौन सा है वो मैं बाद में देखता हूँ, पहले देखता हूँ कि इसमें कटोरी बन रही है या नहीं बन रही है। थोड़ा सा एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न भी आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें इसमें नजर आ रही हैं। तो आप तो रुक गए हैं 200 मूविंग एवरेज पे, लेकिन ये कटोरी इसको क्या थोड़ा और आगे खींच सकती है। 200 मूविंग एवरेज का मतलब 1430 के आसपास, अभी 1350 पे है। इन्हीं स्तरों पे इन्होंने खरीदा हुआ है। हाँ, वैसे देखेंगे तो 60-65 टाइम्स का वैल्यूएशन कुछ तो एक्सपेंसिव माना ही जाना चाहिए। जी और हाँ, हिस्टोरिकली भी देखूँ मैं तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स हिस्टोरिकली भी 30-40% तो ज़्यादा ही वैल्यू दिख रहा है, इसका वैल्यूएशन दिख रहा है। तो मान लेता हूँ मैं कि यहाँ से ये 2 क्वार्टर्स के मैं अच्छे सेल्स पकड़ के चलूँ, तो अच्छे सेल्स पकड़ के चलूँ और वैल्यूएशन को थोड़ा सा अगर न्यूट्रलाइज भी करता है, तो भी मुझे लगता नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलना चाहिए। अगर इनका हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो 65 to 75 के रेंज में प्राइस अर्निंग रहता है करीब करीब। ओके, तो ये ऑलरेडी आपको 62 के आसपास चल रहा है, तो 10-15% से ज़्यादा का वैल्यूएशन एक्सपेंशन फ्रॉम दिस लेवल लेना मुझे रिस्की लगता है। तो 1350 को आप 200 DMA की तरफ लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1450-100 रुपीज़ के आसपास का मूवमेंट है। तो 10% 15% से ज़्यादा का मूवमेंट इस वैल्यूएशन में तो नहीं लगता है। लेकिन 2 क्वार्टर के EPS ऐड होंगे, किस तरह के EPS ऐड होंगे वो तो आने वाले समय में देखेंगे। और उसके बाद अगर वैल्यूएशन 60 के टाइम से 6 टाइम के आसपास ही रहता है, फिर वहाँ से 10% 15% की रेंज बन सकती है इसके लिए। इफेक्टिवली मतलब ये हुआ कि इसका बॉटम ऑलमोस्ट प्लेस में है, गिवन द फैक्ट दैट दोनों क्वार्टर इनके लिए ठीक होने चाहिए। तो ये एक होप लेके जा सकते हैं और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस चीज़ को इवैल्यूएट कीजिए। अगर नंबर्स अच्छे दिखेंगे तो ये जो बॉटम है ना, इसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर लेके आ सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप समझिए कि 1275 का बॉटम लेके आगे बढ़िए, वो जब तक है बाजार इसको अच्छा ही समझेगा। फिर आगे बढ़ता है और मान लेते हैं कि कभी ये पहुंच जाता है आपका 1450 के रेंज में, फिर आप इसको ऊपर लेके आके 100 रुपये नीचे ले लीजिए, 1350 नीचे ले लीजिए, फिर वहाँ पे इवैल्यूएट कीजिए। अगर वो भी सस्टेन करता है तो धीरे धीरे नंबर्स को मार्केट पॉजिटिव रीड करेगा और इस तरह से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये राउंडिंग बॉटम या W शेप रिकवरी भी देखा जाए तो दोनों की पॉसिबिलिटी उस बेसिस पे ही रीड की जाएगी।